Good morning student. Today we are discussing class 9 chapter first fundamental unit of life. आप लोगों को पता होगा आपके चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक कंप्लीट हो गया है और इनके नोट्स आपको खुद ऑन सेल बनाने हैं। जहाँ डाउट होगा हम आपको समझा देंगे और इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन हम आपको सेंड कर रहे हैं। जिसके पास क्वेश्चन नहीं पहुँचे बता दीजिए, क्वेश्चन पहुँचा दिए जाएंगे। चैप्टर फर्स्ट में काफ़ी टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया था इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर टू टाइप, RER एंड SER। आज जो टॉपिक हम कंप्लीट कर रहे हैं गोल्गी एपरेटस। इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है गोल्गी एपरेटस। ओके, यहाँ पे जो पिक्चर दी गई है गोल्गी एपरेटस। और गोल्गी एपरेटस क्या होता है? सेल ऑर्गन्स। आपने स्टडी किया होगा डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गन्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस। दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गन्स। ये सभी क्या होते हैं? सेल ऑर्गन्स। ओके, देन द गोल्गी एपरेटस फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कैमेलियो गोल्गी। साइंटिस्ट का नेम क्या है? कैमेलियो गोल्गी। ओके, देन कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स बाउंड। जनरली यहाँ पे जो अरेंज होता है किस फॉर्म में होता है? मेम्ब्रेन्स फॉर्म में। देन मेम्ब्रेन्स बाउंड स्ट्रक्चर इट इज़ आल्सो कॉल्ड वेसिकल्स। और जो मेम्ब्रेन्स बाउंड स्ट्रक्चर होती है इन्हें क्या बोलते हैं? वेसिकल्स। तो इसको आप राइट कर सकते हैं गोल्गी एपरेटस it is a membrane bound structure and these are also called vesicles। हेडिंग आप राइट कर लीजिए गोल्गी एपरेटस, और यहाँ पे आप राइट कीजिए इट कंसिस्ट membrane bound structure, इट इज़ कॉल्ड वेसिकल। इन्हें हम क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड वेसिकल्स। देन स्टॉप राइटिंग, ओनली लिसन। क्या दिया यहाँ पे? अरेंज अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल। आपस में जो अरेंज होती है देखिए यहाँ पे एक दूसरे क्या पैरेलल फॉर्म में अटैच है, तो इट इज़ अटैच एज अ पैरेलल टू ईच अदर। और इन्हें बोलते हैं सिस्टर्नी। ओके, then these membrane often have connection with the membranes of endoplasmic reticulum। इनका जो कनेक्शन होता वो किससे होता? ER मीन्स क्या होता? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन एज द another portion of complex cellular membrane system। Then next the material synthesized near ER। जो मटेरियल सिंथेसाइज कहाँ पर हो रहे हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। द मटेरियल सिंथेसाइज नियर ER पैकेज। इन्होंने क्या किया? पैकेज किया एंड डिस्पैच टू द वेरियस टारगेट ऑर्गन इनसाइड एंड आउटसाइड सेल थ्रू द गोल्गी एपरेटस। मीन्स यहाँ पे क्या होता है? जो मटेरियल सिंथेसाइज होते हैं the material synthesized near the endoplasmic reticulum, it is dispatched different body organs with the help of Golgi apparatus। ओके, लाइन चेंज, इसको राइट कर लीजिए। the material synthesized near the ER। The material synthesized near the ER means endoplasmic reticulum is packaged and dispatched various target inside and outside the cell
इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, बॉडी के कहाँ पे, इनसाइड और आउटसाइड, इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्गी एपरेटस, थ्रू द गोल्गी एपरेटस। ओके बेटा, ओके। मीन्स जो सब्सटेंस आपके सिंथेसाइज कहाँ पे हो रहे हैं, नियर द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनको यहाँ पे क्या कर दिया, जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो कौन कर रहा है, गोल्गी एपरेटस। कौन सा सेल ऑर्गन्स, गोल्गी एपरेटस। लाइन चेंज, फंक्शन ऑफ गोल्गी एपरेटस, फंक्शन ऑफ गोल्गी apparatus, write this point, function of Golgi apparatus, storage, modification, storage, modification and packaging of product. Okay, first point, storage, modification and packaging of product, पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट इन वेसिकल्स, प्रोडक्ट को पैकेज कहाँ किया जा रहा है, वेसिकल्स में। स्टॉप राइटिंग, ओनली लिसन। देन एज द एक पॉइंट यहाँ पे दिया, जो शुगर क्या होती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स शुगर मे बी मेड फ्रॉम द सिंपल शुगर। कॉम्प्लेक्स शुगर किससे फॉर्म होती है, सिंपल शुगर से। ये भी वर्क कहाँ पे हो रहा है, गोल्गी एपरेटस में। कहाँ पे हो रहा, गोल्गी एपरेटस। और लास्ट यहाँ पे एक पॉइंट क्या दिया, गोल्गी एपरेटस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। ये आपका मेन पॉइंट है। गोल्गी एपरेटस का मेन जो इम्पोर्टेंस होता है वो होता है लाइसोसोम के फॉर्मेशन में। ओके, तो गोल्गी एपरेटस इट हैव द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, जो लाइसोसोम बनते हैं वहाँ पे मेन इम्पोर्टेंस किसका होता है, गोल्गी बॉडी का। किसका होता है, गोल्गी एपरेटस। लाइन चेंज, कॉम्प्लेक्स शुगर, कॉम्प्लेक्स शुगर, राइट दिस पॉइंट, कॉम्प्लेक्स शुगर मेड फ्रॉम सिंपल शुगर, complex sugar made from simple sugar in the Golgi apparatus. Okay, and last point, it involved in the formation of lysosome. ये किस में हेल्प कर रहा, it involved in the formation of lysosome. अब यहाँ पे एक न्यू टॉपिक आता है, लाइसोसोम्स। और लाइसोसोम्स को बोलते हैं हम सुसाइड बैग ऑफ द सेल या डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। ओके, लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन्स बाउंड सैक। जनरली कैसे होता है, मेम्ब्रेन्स होती है, मेम्ब्रेन्स बाउंड स्ट्रक्चर फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम। मतलब लाइसोसोम में क्या पाई जाती है, मेम्ब्रेन्स। और इन मेम्ब्रेन्स में फिर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम। तो ये आपका मेन पॉइंट है। Lysosome, it is a membrane structure and inside the membrane present digestive enzyme. Inside the membrane क्या होंगे, digestive enzymes। इस पॉइंट को आप राइट कर लीजिए। Lysosomes are membrane bound structure. Lysosomes are membrane bound structure filled with digestive enzyme, filled with digestive enzyme। Then new point,
अब यहाँ पे एक पॉइंट बताया गया, दीज एंजाइम्स आर मेड बाई, एंजाइम बनते क्या पे हैं, तो दीज एंजाइम्स आर मेड बाई RER, इसको ध्यान रखिए। एंजाइम बन कहाँ पे रहे, एक तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है, लाइसोसोम में क्या होती है, मेम्ब्रेन्स। लाइसोसोम एज द मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, inside the membrane present digestive enzyme and these enzymes are made by RER. RER means rough endoplasmic reticulum। तो यहाँ पे ये आपका मेन पॉइंट है, these enzymes are made by RER, एंजाइम बन कहाँ पे रहे, RER, इसको भी राइट कर सकते हैं, these enzymes are made by RER and RER means rough endoplasmic reticulum। Stop writing, then listen। Lysosome are kind of waste disposal system of the cell। ये अच्छा क्वेश्चन हो गया। सपोज बोल दिया कि वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल किससे बोलते हैं, आंसर क्या आएगा, ओनली वन स्टूडेंट, आंसर क्या आएगा, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को क्या बोलेंगे, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। ओके, लाइन चेंज। इट इज आल्सो कॉल्ड वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, waste disposal system of the cell। okay, stop writing, means these have to keep the cell clean। सेल को क्या कर रहा, सपोज बोल दिया गिव रीजन, इट इज नॉन एज वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल। सिंपल आंसर, बिकॉज इट हेल्प कीप द सेल क्लीन। सेल को क्या कर रहा, क्लीन कर रहा। तो यहाँ पे क्या, कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एंड फॉरेन मटेरियल। जैसे ही फॉरेन मटेरियल बॉडी में पहुँचते हैं, आउटर मटेरियल बॉडी के अंदर पहुँच रहे हैं, तो उनसे आपकी बॉडी की सेल को क्या कर रहा, क्लीन कर रहा। ओके, तो एज द फॉरेन मटेरियल इंटरिंग द सेल सच एज बैक्टीरिया और फूड, क्या पहुँच रहा है, या तो बैक्टीरिया पहुँच रहा या फूड मटेरियल। एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनिज इंड अप इन द लाइसोसोम, जो पुराने ऑर्गन्स होते हैं ये क्या होते हैं, क्या हो जाते हैं, डेथ। बट किसकी हेल्प से, लाइसोसोम, विच ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपल। ये आपका मेन पॉइंट है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक डाउन किस में कर रहा, सिंपल फॉर्म में। द लाइसोसोम आर एबल टू दिस बिकॉज द कंटेंट पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये मेन पॉइंट है, इसमें क्या पाए जाते हैं, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल। जितनी भी ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं इनको डाइजेस्ट करने में हेल्प कर देते दीज एंजाइम्स। ओके, एनी डाउट? ड्यूरिंग दिस डिस्टर्बेंस इन द सेलुलर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जाम्पल व्हेन द सेल गेट डैमेज, सेल क्या हो रही है, डैमेज, लाइसोसोम में बर्स्ट एंड एंजाइम डाइजेस्ट देयर ऑन सेल। जैसे सपोज कोई सेल डैमेज होती है तो लाइसोसोम क्या करता, उस सेल को क्या करता, डाइजेस्ट कर लेता, जो सेल आपकी बॉडी में क्या हो गई, बेकार। क्लियर? तो लाइसोसोम में बर्स्ट मतलब बॉडी की बेकार सेल को डाइजेस्ट कर लेगा। तो एक तरीके बॉडी सेल को क्या क्लीन कर रहा है, तो लाइसोसोम डाइजेस्ट वर्स्ट सेल, सो इट इज़ नॉन एज सुसाइड बैग ऑफ द सेल। मीन्स यहाँ पे इसका इम्पोर्टेंस का अच्छा बेटर इम्पोर्टेंस है। ओके, अब आप लोग क्वेश्चन राइट कर लीजिए, 5 क्वेश्चन जो क्लास का मेन टारगेट रहता है, क्योंकि आपने क्लास में क्या सीखा ये पता होना चाहिए आपको खुद को कि हाँ आज क्लास लगी है, मैंने कुछ 1-2 वर्ड सीखे ही नहीं सीखे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिव रीजन लाइसोसोम
give reason. Lysosome is known as suicide bag of the cell. Lysosome is known as suicide bag of the cell. Question number 2. Write the function of Golgi apparatus. Write the function of Golgi apparatus. Question number 3. Write the function of digestive enzyme. Write the function of digestive enzyme present lysosome. Write the function of digestive enzyme present lysosome. Question number 4. Name the cell organ. Name the cell organs. It helps the formation of lysosome. Name the cell organs. It helps the formation of lysosome. And last question, question number 5. Name the cell organ. It is known as disposal system of the cell. Name the cell organ. It is known as disposal system of the cell. ओके, इन क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए आप लोग। इनके आंसर आपको अभी देना है। स्टार्ट कर दिया, आपकी टाइम स्टार्ट हो गया आप लोगों का। और जो लोग यहाँ प्रेजेंट नहीं है उनको आंसर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ओके स्टूडेंट, और जहाँ भी यदि आपको डाउट है बताइए, इस टॉपिक में मुझे डाउट हो रहा है। और आपके नोट्स प्रॉपर बने होने चाहिए चैप्टर 4 तक। ओके, और जहाँ भी डाउट है बताइए कि इस टॉपिक में डाउट है, ये एनसीईआरटी। और इसके अलावा आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 हर चैप्टर के डायग्राम आपके कॉपी में होना चाहिए। यदि एनसीईआरटी बुक में डायग्राम है तो वो डायग्राम होना चाहिए। हर टॉपिक को डीप स्टडी कीजिए, तभी आप कोई कंपटीशन क्वालिफाइड कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।